हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 के फॉर्मूले बताने वाला हूँ। जैसे हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, वैसे ही कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो उसके लिए हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार हमें किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बता ही दिया था। जो वीडियो आपके मैथ के न्यू सिलेबस के ऊपर थी उसमें मैंने आपको बता ही दिया था हर चैप्टर के सोल्यूशन वीडियो से पहले आपके पास एक फॉर्मूले के ऊपर वीडियो आ जाया करेगी। ठीक है, तो ये हमारी चैप्टर 1 के फॉर्मूले के ऊपर ही वीडियो बन रही है। और अगर आपने अभी तक जो आपका क्लास 12th में सिलेबस चेंज हुआ है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको क्लास 12th के मैथ के सिलेबस की जानकारी ना हो। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी क्लास 12 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम चैप्टर 1 के फॉर्मूले की वीडियो को। जैसे आपको पता ही होगा कि आपका पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, वैसे आप इसको इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला समझ सकते हैं। वैसे तो ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, 3 कंडीशन है प्रूफ करने के लिए। जैसे क्वेश्चन में हमें कोई समुच्चय दे रखा होगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है समुच्चय ए, और हमें उसी समुच्चय पर एक संबंध भी दे रखा होगा जो होगा हमारा आर। तो इस संबंध आर को हमें स्वतुल्य, इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव, और दूसरा सम्मित जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक, और तीसरा सकर्मक जिसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव। तो इस संबंध आर को हमें 3 टाइप से प्रूफ करना होगा। ठीक है, और इन तीनों की हमारे पास अलग अलग कंडीशन होती हैं। स्वतुल्य के लिए अलग कंडीशन है, सम्मित के लिए अलग कंडीशन है, सकर्मक के लिए अलग कंडीशन है। और इसी से आपका एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे हमें वहां पर कोई भी संबंध दे देगा और हमसे बोलेगा कि इसको तुल्यता संबंध प्रूफ करो। ठीक है, तो तुल्यता संबंध को भी प्रूफ करने के लिए हमें तीनों संबंधी प्रूफ करने होंगे। अगर ये हमारे तीनों कंडीशन प्रूफ हो जाएंगे, यानी कि स्वतुल्य की भी कंडीशन पूरी करेगा, सम्मित की कंडीशन भी पूरी करेगा और सकर्मक की कंडीशन भी पूरी करेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं स्वतुल्य प्लस सम्मित प्लस सकर्मक बराबर होगा तुल्यता संबंध। ठीक है, तो ऐसे आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको आप ध्यान रखना तुल्यता संबंध हम किसे कहते हैं। तो अब दिखा देता हूं मैं आपको इसकी कंडीशन तीनों की। जैसे हमारे पास पहला है स्वतुल्य जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, कहलाता है यदि प्रत्येक, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ए बराबर कोई समुच्चय दे रखा होगा और हमें आर बराबर कोई संबंध दे रखा होगा। ठीक है, तो उसी से हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो भी हम ए लेंगे वो हमारा ए के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा मान लो 1 2 और 3, ये हमारे पास ए हो गया, यानी कि हमारे पास समुच्चय हो गया। और ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया, आर हो गया। आर का मतलब ये हो गया 1,1, ऐसे ही 2,2 और ऐसे ही 3,3, ऐसे करके हमारे पास आ सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कोई ए ले लेंगे, यानी कि 1 ले लेंगे, वो बिलोंग्स करेगा हमारा किसके अंदर, ए के अंदर। और ऐसे ही हमारा ए है, यानी कि ए हमने किसे ले रखा था, 1 को, यानी कि 1,1 बी हमारा बिलोंग्स करना चाहिए आर के अंदर। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। जब मैं आपको सवाल कराऊंगा आपकी ज़्यादा समझ में तब आएगा। अभी बस आप कंडीशन का ध्यान रखें कि कहाँ पर हमारी कौन सी कंडीशन है। ठीक है, अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारे पास सम्मित जिसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक, कहलाता है यदि समस्त A1, A2 अगर बिलोंग्स करें हमारे ए के अंदर, जो हमारे पास समुच्चय होगा के लिए जो हमारे पास A1, A2 होंगे वो हमारे आर में बिलोंग्स करने चाहिए, और इसका उल्टा भी, यानी कि A2, A1 ये भी हमारे आर के अंदर बिलोंग्स करने चाहिए। जैसे मैंने आपको इससे पहले बना करके दिखाया था कि A बराबर 1 2 3 और आर बराबर था 1,1 2,2 3,3। ठीक है,
तो वैसे ही मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा, जिससे आपकी ये समझ में आ जाए। A1 और A2, 1 और 2 ले लेंगे जो हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं A के अंदर। ऐसे ही हमारा A1 और A2 आ जाएगा। A1 A2 का मतलब क्या हो गया, 1,2 बिलोंग्स करना चाहिए हमारा R के अंदर। अब हम संबंध में देखेंगे यानी रिलेशन में कि R में हमारा 1,2 था, नहीं था, तो ये क्या है, नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि हमारी उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1,2 दे रखे होते तो ये हमारा सम्मित हो जाता, लेकिन वहां पर हमें नहीं दे रखे तो ये हमारा सम्मित नहीं होगा। ठीक है, यहां पर मैंने अभी आपको ऐसे ही समझा दिया है, जब आप इसके क्वेश्चन को समझेंगे तो आपके डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं इसका तीसरा वाला। इसका तीसरा वाला है सकर्मक, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, कहलाता है यदि समस्त। अब वहां पर हमने 2 संख्या ली थी, यहां पर हम 3 संख्या लेंगे। तो इसकी कंडीशन है हमारे पास A1, A2, A3, ये हमारे A के अंदर बिलोंग्स करने चाहिए। और इससे हमारी 3 कंडीशन बन जाएंगी कि A1 और A2 बिलोंग्स करना चाहिए हमारा R में, और ऐसे ही A2, A3 बिलोंग्स करना चाहिए R के अंदर, और इसी से जो हमारा A1 और A3 है वो बिलोंग्स करना चाहिए R में। अगर ये कंडीशन हमें उस क्वेश्चन में मिलेंगी तो हम उसको बोल देंगे सकर्मक। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको हर साल बोर्ड में मिल जाएगा। ठीक है, तो खाली आप इन कंडीशन को यहाँ से पढ़ लेना कि हमारा संबंध स्वतुल्य कब होगा, सकर्मक कब होगा और सम्मित कब होगा। ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपकी ये समझ में आ जाएगा। बस आपको मेन है कंडीशन याद होनी चाहिए, तो आप इसको याद कर लेना पहले ही। जब एक्सरसाइज के सोल्यूशन पर वीडियो आएगी तो उस टाइम आपको क्वेश्चन समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपकी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इस पहले फॉर्मूले से ही आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला तुल्यता संबंध वाला, दूसरा इन तीनों कंडीशनों को प्रूफ करने के लिए आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला है आपको फलन पता होना चाहिए कि फलन हमारा क्या होता है। तो पहले मैं आपको फलन की डेफिनेशन समझा देता हूं, उसके बाद में एक उदाहरण लेकर मैं आपको ये समझा दूंगा, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको फंक्शन। तो इसकी परिभाषा है किसी दिए गए समुच्चय में परिभाषित संबंध एक फलन कहलाता है। ठीक है, कोई भी हमारे पास समुच्चय होगा, उस समुच्चय में जो भी हमारे पास परिभाषित संबंध होगा यानी रिलेशन होगा R, उसको हम एक फलन बोल सकते हैं यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक और केवल एक भिन्न प्रतिबिंब हो। इसे हम F A से B, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है F A से B से प्रकट करते हैं, जहां समुच्चय A को हम बोलते हैं प्रांत और समुच्चय B को हम बोलते हैं सह प्रांत। ठीक है, जो हमारे पास समुच्चय A होगा वो हमारा फलन का क्या होगा, प्रांत होगा, और जो समुच्चय B होगा वो फलन का सह प्रांत होगा। वो यहाँ पर लिखा भी है। अब ऐसे आपकी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, जब मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा तो 100% ये आपकी समझ में आ जाएगा। और अगर आपको पता हो कि प्रांत और सह प्रांत किसे कहते हैं तो आप कमेंट कर बता देना, और जिनको नहीं पता है मैं उनको आगे बता देता हूं। ये एक मैंने उदाहरण ले लिया जिसमें मैंने ए हमारा क्या हो गया, प्रांत, जो भी यहाँ पर पहले दे रखा होगा उसको बोलेंगे हम प्रांत, और जो हमारा दूसरा होगा समुच्चय बी उसको बोलेंगे हम सह प्रांत। तो हमने प्रांत में कुछ अवयव ले लिए जैसे कि A C E B F। ठीक है, और ऐसे ही जो हमारे पास समुच्चय बी है यानी कि सह प्रांत है उसमें भी हमने कुछ अवयव ले रखे हैं, जैसे क्या हो गया, एलिफेंट, बॉय, फिश, कैट, एप्पल, डॉग। ठीक है, जैसे आप छोटी क्लास में मैचिंग करते होंगे यानी कि जोड़े मिलाते होंगे, वैसे ही हम इसको मिला देंगे। जैसे हम ए को मिला देंगे हम एप्पल से, सी को मिला देंगे हम कैट से, ई को मिला देंगे हम एलिफेंट से, बी को मिला देंगे हम बॉय से, और एफ को मिला देंगे हम फिश से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास प्रांत ए है जिसमें हमने लिख रखा है ACEBF, उसका जो जोड़ा है यानी कि जो हम जोड़े मिला रहे हैं जो हमारे पास सह प्रांत में दे रखे हैं उसका केवल एक ही जोड़ा बन रहा है। ठीक है, हर किसी का एक ही बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पर आपको दिखाई देगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फलन। अब मैं आपको एक बार परिभाषा भी बता देता हूँ, उसमें क्या था कि हम फलन किसको बोलेंगे, कि फलन हमारा तब कहलाता है जब हमारे पास कोई भी हमारे पास समुच्चय दे रखा हो
और वो कैसा हो हमारा, एक परिभाषित संबंध हो। ठीक है, कैसा होगा हमारा, परिभाषित संबंध होगा। और जो हमारे पास प्रांत होगा उसका जो प्रतिबिंब है वो सहप्रांत में केवल एक ही भिन्न प्रतिबिंब होगा, एक के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। अगर हमारे एक है यानी कि प्रांत के सहप्रांत में दो बन जाते हैं, जैसे यहाँ पर एप्पल लिखा है एक और दूसरा लिखा होता है यहाँ पर अलमारी। ठीक है, तो एक यहाँ पर दो अवयव बन जाते तो वो हमारा फलन नहीं होता। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो हमारे पास प्रांत हो उसका सह प्रांत में केवल एक ही भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा वो फलन कहलाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर और दिखा देता हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा फलन कब नहीं होता है। ठीक है, यह है इसका दूसरा वाला एग्जाम्पल जिसमें हमारा ए है वो हो गया हमारा प्रांत, दूसरा बी है वो हो गया हमारा सह प्रांत। ए में हमने वही सेम अवयव लिए हैं जो हमने ऊपर ले रखे थे और बी के अंदर हमने वही सेम अवयव लिए हैं, लेकिन हमने एक अवयव ये बढ़ा दिया है, हमने इसमें काओ भी ले लिया है। ठीक है, सी से। अब अगर हम यहाँ पर जोड़े मिलाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें सी के दो प्रतिबिंब बनेंगे, एक सी से काओ भी बनेगा और एक सी से कैट भी बनेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये जो हमारे पास संबंध होगा ये हमारा फलन नहीं होगा। ठीक है, जैसे सी से हो गया हमारा, एक कैट हो गया और एक काओ हो गया। अब इसमें एक निष्कर्ष भी निकाल रखा है नीचे, वो भी आप देख लें। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि उपरोक्त संबंध एक फलन नहीं है क्योंकि प्रांत ए के अवयव सी के सह प्रांत में दो प्रतिबिंब में एक कैट है और एक काओ है। ठीक है, वो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया था, यहाँ पर लिख रखा है कि वो हमारा फलन क्यों नहीं है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि फलन हमारा किसे कहते हैं और फलन हमारा किसे नहीं कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी समझ में आ गया हो तो कमेंट कर देना कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, आप देखते हैं इसका नेक्स्ट फॉर्मूला। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा फलन। अब हम उसी फलन के यहाँ पर प्रकार पढ़ने वाले हैं कि फलन हमारा कितने प्रकार का होता है और उन प्रकार को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे फलन के प्रकार स्टार्ट हो जाएंगे और ये हमारे चार प्रकार के होते हैं। जैसे ऊपर तीनों को प्रूफ करने के लिए हमारी अलग अलग कंडीशन थी, सेम वैसे ही इन चारों फलन को भी प्रूफ करने के लिए हमारी अलग अलग कंडीशन होती हैं। तो उन कंडीशन के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसमें लिखा भी है कि आरिक्त समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में फलन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि वो कौन कौन से होते हैं। ये पहला है हमारा एक एक ऑब्लिक एक एक की फलन। ठीक है, इसके दो नाम है, एक एक भी बोलते हैं और एक एक की भी बोलते हैं। इंग्लिश में है इंजेक्टिव और दूसरा है इसका वन वन, दोनों में से कोई भी इसका नाम आ सकता है पेपर में। दूसरा है इसका बहुएक फलन, इंग्लिश में बोलते हैं मैनी वन। तीसरा है इसका आच्छादी ऑब्लिक आच्छादक फलन जिसको बोलते हैं हम सर्जेक्टिव। चौथा है और इसका लास्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, एक एक की आच्छादी फलन या यहाँ पर हो सकता है एक एक की आच्छादक फलन जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। और मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। हमें क्वेश्चन में कोई फलन दे देगा और हमसे पूछेगा कि ये फलन हमारा कौन सा है, एक एक ही है, बहुएक है, आच्छादक है या एक एक की आच्छादक है। ठीक है, तो उसमें हम एक एक करके कंडीशन लगाएंगे, जो भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी वो फलन हमारा उस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, या फिर हमें क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा, हमें कोई फलन दे रखा होगा और हमसे बोल रखा होगा कि इसको हमें एक एक ही प्रूफ करना है या आच्छादक प्रूफ करना है, तो उसके हिसाब से हम वहाँ पर कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो अब पहले हम इनके एक एक करके कंडीशन देखते हैं। तो पहला है यहाँ पर एक एक ही फलन कि एक एक ही फलन हम किसे कहते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं और एग्जाम्पल से मैं इसको आपको समझा भी दूंगा। आरिक्त समुच्चय, अब आरिक्त समुच्चय का मतलब कोई भी हमारे पास समुच्चय हो उसमें क्या है हमारे अवयव होंगे वो खाली नहीं होगा। आरिक्त का मतलब क्या हो गया कि वो खाली ना हो। ठीक है, आरिक्त समुच्चय ए व बी में परिभाषित फलन, ये मैंने आपको वहां पर भी बताया था, एक एक ही अथवा एक एक फलन कहलाता है। अब इसकी यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, यदि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत बी में एक और केवल एक भिन्न
प्रतिबिंब होगा। ठीक है, जैसे हमारा अभी ऊपर आया था जहां पर हमारा एक ही प्रतिबिंब बन रहा था प्रांत से सह प्रांत में, अगर ऐसा हमारा होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक एक ही फलन या एक एक फलन। अब मैं इसे आपको एग्जाम्पल से भी समझा देता हूं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहां से हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट है। ए हमारा क्या हो गया, प्रांत हो गया, और बी हमारा सह प्रांत हो गया। समुच्चय ए के अंदर हमने अवयव ले रखे हैं, जैसे हमारे नाम होते हैं उसी टाइप से, जैसे यहाँ पर लिख रखा है पुष्कर, अनंत, राहुल, ये 3 लड़के हैं, उनका नाम लिखा है। ऐसे ही सेम जो हमारा दूसरा समुच्चय है बी, उसमें खाली इनके फर्स्ट लेटर लिख रखे हैं कि जिनसे ये स्टार्ट होते हैं, जैसे आर हो गया, पी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब अगर यहाँ पर हम मैचिंग करेंगे तो पुष्कर यानी कि पी से हो जाएगा, अनंत यानी कि ए से हो जाएगा, राहुल यानी कि आर से हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे होंगे और आपने परिभाषा को ध्यान से सुना होगा तो उसमें भी यही बोला गया था कि प्रांत ए के सह प्रांत बी में एक और केवल एक भिन्न प्रतिबिंब होगा, यानी कि एक ही होगा, एक के अलावा दूसरा नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन हमें मिल जाएगी तो उसी को हम बोल देंगे एक एक ही फलन या एक एक फलन। बहुत इजी था, ऐसे हमें कोई फलन दे रखा होगा उसको भी हमें इसी तरीके से करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट। अब इसका दूसरा है हमारे पास बहुएक फलन, जो कि इंग्लिश में था मैनी वन। तो इसकी परिभाषा देखते हैं पहले हम। आरिक्त समुच्चय ए व बी में परिभाषित फलन बहुएक फलन कहलाता है। वो कब कहलाता है, अब उसकी कंडीशन देख लें। जब प्रांत ए के, ठीक है इसको आप ध्यान से सुनना, जब प्रांत ए के कुछ अवयवों का सह प्रांत बी में एक उभयनिष्ठ प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो भी हमारे पास प्रांत ए के अंदर अवयव होंगे उनका एक उभयनिष्ठ प्रतिबिंब बनेगा, जो कि हमारा किस में होगा, बी के अंदर होगा। हमारे पास प्रांत ए में जो अवयव होंगे उनकी कॉमन इमेज होगी सह प्रांत बी में। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं जिससे आपको ये और इजी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहां पहले आ गया हमारा समुच्चय ए जो कि हमारा है प्रांत, यहां आ गया हमारा समुच्चय बी जो है हमारा सह प्रांत। समुच्चय ए है उसमें हमने अवयव ले रखे हैं जैसे हमने से पहले वाले एग्जाम्पल में ले रखे थे, यहां पर हमने एक नाम बढ़ा दिया है। और ऐसे ही हम समुच्चय बी में देखेंगे तो जो अवयव हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में ले रखे थे सेम वही अवयव यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पर हम जैसे हम मैचिंग करते हैं वैसे ही मैचिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जैसे पुष्कर हो गया और ये पारस हो गया, इन दोनों की मैचिंग किस पे जाएगी, पी के ऊपर। ऐसे ही अनंत हो गया तो इसकी मैचिंग जाएगी ए के ऊपर, और ऐसे ही राहुल हो गया इसकी मैचिंग जाएगी आर के ऊपर। अब यहाँ पर हम देखेंगे पुष्कर और पारस, इन दोनों की जो इमेज बन रही है वो पी के ऊपर ही बन रही है। ये दोनों नाम ही हमारे पी अक्षर से स्टार्ट होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो वो हमारा क्या होगा, बहुएक फलन होगा। ठीक है, और यही बात हमें डेफिनेशन में भी बता रखी थी कि प्रांत ए के जो हमारे अवयव होंगे उनका उभयनिष्ठ प्रतिबिंब बनेगा किसमें, सह प्रांत बी में। ऐसा ही हमारा यहाँ पर हो रहा है। हमारा यहाँ पर जो प्रांत है ए, जो उसमें जो हमारे अवयव हैं उनका क्या उभयनिष्ठ प्रतिबिंब बनना है हमारा पी के ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं इसका तीसरा। इसका तीसरा है अच्छादक फलन। तो पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। आरिक्त समुच्चय ए व बी में परिभाषित फलन अच्छादक ऑब्लिक अच्छादी फलन कहलाता है। अब यहां से हमारी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। यदि सह प्रांत बी का प्रत्येक अवयव प्रांत ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो उल्टा दे रखा है। हमें यहाँ पर देखना है कि सह प्रांत का जो हमारे पास अवयव हैं उनकी जो इमेज है वो हमारी कहाँ पर होगी, प्रांत ए के अंदर, और सह प्रांत बी के हर एक अवयव की एक न एक प्रतिबिंब तो प्रांत में होगा ही, अगर एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं इसको। और यहां पर भी मैंने सेम एग्जाम्पल ले रखा है जो हमने इससे पहले भी ले रखे थे। मैंने एग्जाम्पल इसलिए सेम ले रखे हैं जिससे आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे कि इनके बीच में क्या अंतर है। तो प्रांत में भी वही अवयव है, बस एक अवयव बढ़ चुका है, एक नाम और आ चुका है। वैसे ही जो हमारा सह प्रांत है बी, उसके अंदर भी हमारे सेम अवयव है जो हमारे पहले थे। अब अगर आप, जो मैंने अभी इससे पहले आपको परिभाषा समझाई थी, अगर वो आपको थोड़ी सी भी याद होगी, या आप वीडियो रोककर पहले उस परिभाषा को लिख लेना, फिर आप यहाँ पर देखना।
ये हो गया हमारा सह प्रांत। इसकी जो इमेज होगी वो हमारी कहाँ बनेगी, अब प्रांत के अंदर। तो परिभाषा में क्या था हमारा कि सह प्रांत के जितने भी अवयव होंगे उनका जो इमेज बन रही होगी वो हमारी प्रांत में होगी। एक तो बनी रही होगी, अगर एक से ज़्यादा भी होगी तो भी कोई बात नहीं, यानी कम से कम एक जो हमारा प्रतिबिंब है वो तो बन ही रहा होगा। तो ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे आर देखेंगे तो यहाँ पर राहुल से मिल रहा है, पी देखेंगे तो यहाँ पर दो इमेज बन रही हैं, एक ऊपर पुष्कर और नीचे पारस, और अगला है ए तो इसकी एक इमेज बन रही है अनंत, और एक है हमारे पास डी जिसकी बन रही है हमारे पास दानिश। तो अगर हम देखेंगे तो जो हमारा सह प्रांत बी है उसके प्रत्येक अवयव का किसी न किसी प्रांत ए के अवयव के साथ प्रतिबिंब बन ही रहा है, अब चाहे वो एक बने या दो बने। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आपको कहीं पर दिखाई दे तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं आच्छादी फलन या आच्छादक फलन। ठीक है, अब देखते हैं इसका लास्ट फलन, और यहां पर वही लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया था। सह प्रांत बी का प्रत्येक अवयव यहां पर प्रांत ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, अतः दिया गया फलन आच्छादक फलन है। जब आप क्वेश्चन में उसको प्रूफ कर दें, जो भी हमसे पूछा हो, तो उसके बाद ये लाइन जरूर लिख देना, चाहे वहां पर हमसे आच्छादक पूछा हो या एक ही पूछा हो या बहु एक पूछा हो, ये आप लास्ट में लाइन जरूर लिख के आना। ठीक है, जब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा जब भी मैं आपको ये बता दूंगा। आगे देखते हैं, और ये इसका चौथा दे रखा है एक की आच्छादी फलन, जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अभी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसको आप ध्यान से समझ लेना क्योंकि एग्जाम में भी ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है, अब पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ। फलन एफ ए से बी में, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक की आच्छादी फलन कहलाता है। अब यहाँ से इसकी कंडीशन स्टार्ट है, यदि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत बी में एक और केवल एक भिन्न प्रतिबिंब हो। ठीक है, इस लाइन को आप ध्यान रख लेना कि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत बी में केवल एक ही भिन्न प्रतिबिंब हो, एक से ज़्यादा ना हो। इससे पहले वाले में तो था कि एक तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, और इसकी दूसरी कंडीशन भी है, तथा सह प्रांत बी का प्रत्येक अवयव प्रांत ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। ठीक है, यहाँ पर प्रांत से भी कंडीशन दे रखी है और सह प्रांत से भी कंडीशन दे रखी है। ठीक है, दोनों साइड के प्रतिबिंब होने ही चाहिए। तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, आप इसकी डेफिनेशन भी याद कर लेना, ये भी लिखने को आ सकती है। यह है हमारा समुच्चय ए यानी कि प्रांत, और यह है हमारा समुच्चय बी यानी कि सह प्रांत। जो हमारा समुच्चय ए है उसमें जो अवयव हैं वो आपको दिख भी रहे होंगे, ए सी बी डी ई। वहीं दूसरी ओर जो हमारा समुच्चय बी है उसके अवयव हैं एलिफेंट, डॉग, बॉय, कैट, एप्पल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मैचिंग करेंगे तो ए से हमारा एप्पल हो जाएगा, सी से हमारा कैट हो जाएगा, बी से हमारा बॉय हो जाएगा, डी से हमारा डॉग हो जाएगा, और ई से हमारा एलिफेंट हो जाएगा। अब था तो ये बहुत आसान। अब यहाँ पर आप परिभाषा को ध्यान देना जो मैंने आपको इससे पहले बताई थी। जो हमारा प्रांत होगा यानी कि ए, उसकी जो इमेज बनेगी किसके अंदर, बी के अंदर। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, सह प्रांत है, उसमें जो इमेज होगी वो केवल एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा ना हो। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक से ज़्यादा ना हो। ये तो हो गई थी इसकी पहली कंडीशन। अब देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक ही बन रहा है, एक से ज्यादा तो नहीं बन रहा किसी का भी, तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन कि जो हमारा सह प्रांत है यानी कि जो बी है उसके अंदर भी हमारे अवयव है, तो उसका भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा किस में बनेगा, प्रांत ए के अंदर बनेगा। तो उसमें भी जो हमारे सह प्रांत बी के जितने भी अवयव है उनका भी किसी न किसी जो हमारे पास समुच्चय ए दे रखा है यानी कि प्रांत है उसमें किसी न किसी से अवश्य ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हर एक का प्रतिबिंब ए में जो हमारा प्रांत है उसमें बन रहा है। ठीक है, तो कहीं पर अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो वो हमारा हो जाएगा एक की आच्छादक फलन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर तैयार करके जाना। तो यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। अगर बाई चांस कोई फॉर्मूला रह भी गया होगा तो वो मैं आपको
उस टाइम क्वेश्चन करवाते समय ही समझा दूंगा, ठीक है। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर बता दिए हैं। और इससे पहले मैंने क्लास 12 का जो आपका मैथ का सिलेबस चेंज हुआ है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने देख रखी है तो ठीक है, अगर आपने नहीं देख रखी तो आप जाकर वो देख लेना। आपका मैथ का सिलेबस चेंज हो चुका है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहाँ से देख लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आपको क्लास 12 से रिलेटेड किसी और टॉपिक्स पर भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ले करके आ जाऊँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे मैं क्लास 12 से रिलेटेड या किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और अब तो लगातार वीडियो आती रहेंगी क्योंकि ये फॉर्मूले के ऊपर वीडियो है। अब इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज के सोल्यूशन पर वीडियो आती रहेंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कर करके बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।